हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 13। कौन सी क्लास? 13 अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 कल स्टार्ट किया था। कुछ दो तीन धाराएं देखी थी दो तीन धाराएं देखी थी। अध्याय 6 किससे? अध्याय 6 का देख रहे थे? किससे? समन से संबंधित। किससे? समन से संबंधित कुछ धाराएँ देख रहे थे। तो उसकी समन से संबंधित कुछ आगे की धाराएँ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 66। धारा कौन सी? धारा 66। धारा 66 में क्या है? जब समन किए गए व्यक्ति जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब की तालीम। जब मान लीजिए जैसे का व्यक्ति है, इसके लिए क्या समन जारी किया गया, क्या समन जारी किया गया। अब इसको जब वहाँ पे देने के लिए पहुँचे तो क्या करते हो, ये का व्यक्ति वहाँ पे नहीं मिलता। किसी काम बस कहीं चला गया या कुछ उसको काम आ गया या कहीं बैठा है या कहीं कुछ कर रहा है, तो मान लीजिए किसी भी कारणवश वो क्या करता है, नहीं मिलता है। अब जब नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, लौट के आ जाएंगे। अगर तो लौट के नहीं आ सकते क्योंकि उसको उसको किसी निश्चित तिथि पर निश्चित तिथि पर उसको पेश होना है। क्या होना, उसको निश्चित तिथि पर पेश होना है। तो क्या करें, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो क्या है उसके साथ या उसके पास में या उसके घर वाले, उसके परिवार वाले जो उसके पास रहते हैं, जो उसके पास रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो या उसका जो परिवार का सदस्य है, वो कौन, जो परिवार का सदस्य, कैसा, परिवार का वरिष्ठ सदस्य। कौन सा? वरिष्ठ सदस्य या वयस्क सदस्य। वयस्क, वरिष्ठ से अच्छा वयस्क। वयस्क सदस्य कौन? वयस्क सदस्य कौन? 18 वर्ष से ज़्यादा। कौन? वयस्क सदस्य का मतलब 18 वर्ष से अधिक हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको दिया जा सकता है। उसको जो 18 वर्ष से अधिक हो, वयस्क सदस्य हो, उसको दे दिया जाता है। लेकिन उसके साथ देने के बाद उसको प्रूफ के लिए क्या, उसका हस्ताक्षर, उसका हस्ताक्षर करवाएंगे और उसका थंब वगैरह लगवाएंगे। क्या करेंगे, उसको थंब वगैरह लगवाएंगे ताकि उसको पता रहे कि इस व्यक्ति को दिया है और ये घर का सदस्य है। इसके लिए एक प्रूफ तौर पे, किसके प्रूफ के तौर पे। और ये किसको नहीं दिया जा सकता, ये नौकर को नहीं दिया जा सकता। किसको? ये नौकर को, जो उस घर का नौकर है, ये उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए किसको, नौकर को ये समन नहीं दिया जाता या नौकर को समन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नौकर उस घर का सदस्य नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? उस घर का सदस्य या नहीं माना जाता। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 67। धारा कौन सी? धारा 67। धारा 67 में क्या, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तालीम ना की जाए, तालीम ना की जा सके तब की प्रक्रिया। पूर्व उपबंधित का मतलब जो धारा 64, जो धारा 65, दो कौन से 65 और 66, यदि इस धाराओं के तहत जिस प्रकार से भेजा गया है सामान, उसको क्या किसी अधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा भेजा गया, और मान लीजिए ये सब प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं हो पा रहा। मान लीजिए जैसे का व्यक्ति था, इसमें घर में भेज गए, घर में ये नहीं मिला, आसपास के सदस्य नहीं मिले, कोई नौकर भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मान लीजिए उसको ताला लगा है, तब क्या करेंगे, जब उसका ताला लगा है तो क्या करेंगे, उसको पहुंचाने के लिए, उसको खबर देने के लिए उसको ऐसी जगह पे लगाएंगे। उसको क्या करें, जब वो अधिकारी जो अधिकारी वहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जो ऐसा उसका जो प्रमुख हिस्सा होगा, जो उसके घर का, कहाँ का, जो उसके घर का प्रमुख हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए गेट हो गया, गेट जिसमें आते ही पहले व्यक्ति वहीं जाएगा। क्या होगा, जिसमें घर में आते ही पहले व्यक्ति कहाँ, वहाँ जाता है। जैसे घर में गेट में प्रवेश करता है तो पहले कहाँ, गेट में। तो जैसे गेट है तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे चिपका दिया जाएगा। चिपका दिया जाएगा वहाँ पे, उसको एक प्रतिलिपि उसकी क्या कर दी जाएगी, चिपका दी जाएगी। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक प्रतिलिपि को गेट में चिपका सकते हैं या कहीं दीवार पे जहाँ उसकी नज़र पड़ सके, क्या हो सके, उसकी नज़र पड़ सके और वो उसको पढ़ के उसकी अपनी सूचना ले सके। तो ये कर सकते हैं। अब देखते हैं धारा 68। धारा 68 में क्या है, सरकारी सेवक पर तालीम। अब मान लीजिए अभी तक तो था लोगों पर तालीम, किस पर, लोगों को पहुंचाने की। अब सरकारी सेवक को पहुंचाना, किसको, सरकारी सेवक के पास पहुंचाना, जो क्या सरकारी सेवक है। जिसमें क्या होता है, यदि किसी सरकारी सेवक को क्या करना है, समन भेजना है, क्या करना, सरकारी कर्मचारी को क्या करना, समन भेजना है। तो सरकारी कर्मचारी को कौन भेजेगा, इसको तो न्यायालय भेजेगा। कौन भेजेगा, न्यायालय भेजेगा। क्यों भेजेगा, इसको कुछ भी हो सकता है, कुछ रिपोर्ट हो सकती है, कुछ हो सकता है कि ये काम नहीं करता या कुछ नहीं करता, कोई ऐसी उसको जांच करवानी होगी या कुछ ऐसी पूछताछ करनी होगी, तो उसको क्या, इसको कौन भेजेगा, न्यायालय भेजेगा। तो न्यायालय कैसे भेजेगा, न्यायालय उस सामान की क्या करेगा, 2 प्रतिलिपियाँ भेजेगा। क्या, 2 प्रतिलिपियाँ।
दो प्रतिलिपियाँ, दो कितनी, दो प्रतिलिपियाँ भेजेगा। दो प्रतिलिपियाँ किसको भेजेगा? उस जिसको कहाँ पे, जिस कर्मचारी को जहाँ भेजना है, जहाँ पे वो काम करता है, उसको, उसके प्रमुख को, किसके, उस कार्यालय में भेजेगा जहाँ पे वो काम करता है, किस कार्यालय में, उस कार्यालय में दो प्रतिलिपियाँ भेजेगा। कितनी? दो प्रतिलिपियाँ उस कार्यालय में जहाँ पे वो कर्मचारी काम करता है। क्या करता है? जहाँ पे वो कर्मचारी काम करता है वहाँ पे कितनी, दो प्रतिलिपियाँ भेजेगा। दो प्रतिलिपियाँ क्यों भेजेगा? ताकि वो एक प्रतिलिपि वो ऑफिस में रहे और एक प्रतिलिपि उसको पास दे दी जाए। क्या? एक प्रतिलिपि उसके व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाए, जहाँ वो क्या कर सकता है, उसको, जिससे वो प्रतिलिपि उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से ये सरकारी ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी के पास भेजी जाती है। अब देखते हैं आगे धारा 69। धारा कौन सी? धारा 69। धारा 69 में क्या? स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तालीम। अब स्थानीय सीमाओं के बाहर, अब मान लीजिए एक अधिकार क्षेत्र में, ये तो क्या होता है, एक अधिकार क्षेत्र में, मान लीजिए एक जिला में भेज दिया। अब मान लीजिए अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, एक से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में भेजना है। क्या करना है? एक देश से दूसरे देश में भेजना। तो वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी कितनी, दो प्रतिलिपियाँ, कितनी, दो प्रतिलिपियाँ भेजी जाएंगी। जहाँ भेजना होगा वहाँ के क्या, जिला मजिस्ट्रेट को, किसको, वहाँ के मजिस्ट्रेट को, कहाँ, मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। कितनी, दो प्रतिलिपियाँ, जहाँ जहाँ के भेजना, जहाँ जिस जिला की या जिस राज्य के, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट को कितनी, दो प्रतिलिपियाँ भेजी जाएंगी। कितनी, दो प्रतिलिपियाँ, उसको भी कितनी, दो प्रतिलिपियाँ भेजी जाएंगी। तो इस प्रकार से और बाकी प्रक्रिया वैसे ही होगी, दो भेजी जाएंगी। इसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको, जो उसके यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो उसके द्वारा, जो वहाँ का अधिकारी है, उस तक पहुँच जाएंगे। क्या? उस तक पहुँच जाएंगी। अब देखते हैं धारा 70। धारा 70 में क्या है? धारा 70 में ऐसे मामलों में, कैसे, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, तब तामील का सबूत, मान लीजिए अब जिस अधिकारी ने को वो क्या करना, पहुंचाना है, समन पहुंचाना है। अब वो अधिकारी ही क्या है, उपस्थित नहीं है। क्या है? वो अधिकारी ही उपस्थित नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, उस टाइम पे होगा कि वैध सबूत के रूप में, क्या करेंगे, वैध सबूत के रूप में वो क्या करेंगे, एक हलफनामा टाइप का क्या करेंगे, तैयार करवाएंगे। क्या करेंगे, हलफनामा टाइप का तैयार करवाएंगे, या क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक संचार के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा भेजेंगे। जैसे ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या इसके द्वारा क्या करेंगे, जीमेल के द्वारा उसके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 71। धारा कौन सी? धारा 71। धारा 71 में क्या? साक्षी पर समन की तालीम। किस पर? साक्षी पर समन की तालीम। साक्षी का मतलब जो गवाह व्यक्ति है, जिसने देखा है किसी को, जो साक्ष्य के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उसको क्या करना, उसको किसी निश्चित तारीख पर उसको क्या करना, बुलाने के लिए जारी करना। उसको एक निश्चित तिथि पर आमंत्रित करने के लिए जो जारी किया जाता है, उसे क्या, साक्षी को जारी बुलाने की तालीम होती है। उसको पहुंचाने का क्या, उस गवाह तक जानकारी या खबर पहुंचाने के लिए जारी होता है। किसकी जानकारी, जो होता है गवाह, उसको जानकारी देने के लिए ये समन जारी किया जाता है। ये किसी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है या डाक द्वारा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं गिरफ्तारी वारंट। अब देखते हैं, ये समन हो गए। अब क्या, खामे वारंट, गिरफ्तारी का वारंट। अब वारंट के बारे में देखते हैं। तो धारा 72। धारा 72 में क्या, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। कैसा, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और इसकी अवधि क्या होगी। ये किसका प्रारूप क्या होगा, इसे ये तो पता ही है कि इसे क्या, ये लिखित रूप में, कैसा, लिखित रूप में। और इसे कौन जारी करता है, इसे न्यायालय ही जारी करता है, न्यायालय, और इसे कोई जारी नहीं कर सकता। इसे कौन, न्यायालय ही जारी कर सकता है। ये किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें क्या होना चाहिए, न्यायालय का क्या होना, जो वहाँ की न्यायालय की क्या, मुहर लगी होनी चाहिए। जो वहाँ का पीठासीन है उसके क्या, हस्ताक्षर होने चाहिए। जो वहाँ का पीठासीन है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर। और ये तब तक रहता है, इसकी
डेट कब तक रहती है? जब तक रहती है जिस न्यायालय ने इसको वारंट को जारी किया है वो न्यायालय खुद इसको क्या करे, खारिज ना कर दे। क्या करे, उसको खुद खारिज ना कर दे या उसको क्या करे, रद्द ना कर दे। तब तक इसकी डेट रहती है। कब तक? उसकी अवधि बनी रहती है। जब तक कौन? जब तक जिस न्यायालय ने जारी किया वो न्यायालय रद्द ना कर दे, तब तक उसकी डेट बनी रहती है। अब देखते हैं धारा 73। धारा 73 में क्या? प्रतिभूति लिए जाने पर निर्देश देने की शक्ति। क्या? निर्देश देने की शक्ति। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिभूति लिए जाने पर निर्देश देने की मतलब, प्रतिभूति का मतलब उसकी क्या, उसको जो कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उसका क्या, उससे क्या जो बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं उनकी क्या, वो एक किसके रूप में, प्रतिभूति के रूप में उसके लेने के बाद उसको क्या, रिहा करने की ये इसमें अनुमति होती है। इसमें क्या होती है? इसमें रिहा करने की अनुमति होती है। इसमें क्या, रिहा करने की अनुमति होती है। क्या होती है? रिहा करने की अनुमति होती है। जमानतदार को, जो जमानतदार है उसको क्या, एक बॉन्ड निष्पादन करने पर क्या, एक बॉन्ड निष्पादन करने पर उसकी जो धनराशि हो वो होगी, उसको देने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, रिहा कर सकते हैं। उसको किसके, प्रतिभूति के रूप में लिया जाना, उसको प्रतिभूति के रूप में लेने के बाद क्या, निर्देश किसके देने की शक्ति, उसको क्या, प्रतिभूति लेने के बाद उसके निर्देश की शक्ति है कि वो उसको क्या कर सकता है, उसको रिहा कर सकता है और उसको और भी उसके जो आदेश होंगे वो कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।